प्रणिपात। शिव वो हैं जिनका ना ही कोई आदि है और ना ही कोई अंत। परमात्मा भगवान शिव ही इस सृष्टि के निर्माता हैं और विनाशक भी। धर्म ग्रंथों के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए और अपने भक्तों से प्रसन्न होकर शिव कई बार इस धरा पर अवतरित हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने भगवान शिव के 6 अवतारों के बारे में जाना था। आइए आज की इस वीडियो में भगवान शिव के अगले अवतारों के बारे में जानते हैं। भगवान शिव का 7वां अवतार है गृहपति अवतार। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक एक नगर था। उस नगर में विश्वनाथ नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी शुचिष्मति रहती थीं। शुचिष्मति ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र की इच्छा की। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मुनि विश्वानर काशी आ गए। मुनि विश्वानर ने काशी में भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शुचिष्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। वरदान अनुसार भगवान शिव शुचिष्मति के पुत्र रूप में प्रकट हुए। महादेव का 8वां अवतार है ऋषि दुर्वासा। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देश अनुसार पत्नी सहित ऋषिकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हें 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता के यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और महादेव के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। भगवान शंकर का 9वां अवतार है हनुमान। भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शिव ने एक वानर के रूप में जन्म लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया था। उस समय सभी देवताओं ने अलग अलग रूप में भगवान राम की सेवा करने के लिए अवतार लिया था। तभी भगवान शिव ने भी हनुमान अवतार लिया था। राम भक्त हनुमान की माता अंजनी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वर मांगा था। तब भगवान शिव ने पवन देव के रूप में अपनी रौद्र शक्ति का अंश यज्ञ कुंड में अर्पित किया था और वही शक्ति अंजनी के पुत्र के रूप में प्रकट हुई। फिर चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ था। भगवान शिव का 10वां अवतार है वृषभ अवतार। धर्म ग्रंथों अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। विष्णु के कुछ दैत्य पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया। शिव का 11वां अवतार है यतिनाथ अवतार। कथा अनुसार अर्बुदाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुका भील दंपत्ति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपत्ति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहुक को मार डाला।
इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए हैं। जब आहुका अपने पति की चिताग्नि में जलने लगी तो शिवजी ने उन्हें दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। भगवान शिव का 12वां अवतार है कृष्ण दर्शन अवतार। इस बात से तो सब वाकिफ ही हैं कि जब जब भगवान विष्णु ने अवतार लिए हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर रहा है। ऐसे ही कंस के बढ़ते अत्याचारों के कारण ही भगवान ने श्री कृष्ण अवतार लिया। उनका यह अवतार इतना मनमोहक हुआ कि सभी देवी देवता तक उनके स्वरूप के दर्शन के लिए खुद किसी न किसी रूप में अवतरित हुए। इसी तरह भगवान शिव भी उनके बाल रूप के दर्शन के लिए पृथ्वी पर पधारे। भगवान शिव का 13वां अवतार है अवधूत अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शिव ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञा पूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा तो भी वह मौन रहा। उस पर क्रुद्ध होकर इंद्र ने जो ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, वैसे ही उनका हाथ स्तंभित हो गया। यह देखकर बृहस्पति ने शिवजी को पहचानकर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। शिव के अन्य अवतारों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।